नमस्कार मेरे दोस्तों और मेरे कैडेट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद करता हूं आप सभी लोगों को। जैसे कि आप सभी जानते हैं 14 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो छोटी छोटी गलतियां करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं कि आपका एनडीए का एग्जाम या सीडीएस का एग्जाम है, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं और कौन से नहीं कैरी करने हैं। ये छोटी छोटी अपडेट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। लेकिन दुख इस बात का है कि बहुत सारे बच्चों का रोल नंबर अभी तक नहीं आया, तो जिन बच्चों का रोल नंबर नहीं आया है उनका अब शायद आए भी नहीं, तो उनके लिए संवेदना मेरे साथ है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका रोल नंबर कुछ इस तरह का आया होगा, लेकिन ये रोल नंबर की कॉपी आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर इसकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास नहीं है तो आपको एंट्री नहीं करने देंगे। तो सबसे पहले आप अपना डिटेल्स पूरी तरह चेक कर लीजिए कि आपका नाम जो भी लिखा है XYZ, जो भी नाम होगा मेरे दोस्तों, उस डिटेल्स को आप प्रॉपर वे में चेक करेंगे कि आपका नाम बिल्कुल सही लिखा है, जो आपके आधार कार्ड या जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था उसके अकॉर्डिंग। दूसरी बात, आपका रोल नंबर क्या है वो चीज आपको जरूर ध्यान देनी होगी। आपका आधार कार्ड, अगर आपने आधार कार्ड अपलोड किया है तो अपने आधार कार्ड को जरूर कैरी करना, ये ध्यान करना, आधार कार्ड और ओरिजिनल रोल नंबर जरूर कैरी करना। अब दूसरी बात, भाई आपका सेंटर कहां पड़ा है, ध्यान से देखना बच्चे कि आपका सेंटर एग्जैक्टली कहां पड़ा है। तो जहां भी आपका सेंटर पड़ा है, जैसे किसी बच्चे का था प्रयागराज इलाहाबाद में सेंटर पड़ा है, आर्या कन्या कॉलेज में पड़ा है, ब्लॉक ए 929 मुठीगंज लोधर रोड नियर रामकृष्ण मिशन प्रयागराज में सेंटर पड़ा था। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि मेरे दोस्तों ये टाइमिंग क्या दे रखी है, 10 बजे। तो पहले ये था कि भाई 9:50 पे एंट्री करने के लिए इन्होंने बोला था, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि सेंटर पे मेरे बच्चे अगर आपको पहुंचना है तो मैं आपको बोलूंगा कि 9 बजे तक, अगर आपका एग्जाम 10 बजे है तो मेरे प्यारे बच्चों आप 9 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाएं, अदरवाइज आपका एग्जाम छूट जाएगा। 9:30 आपकी एंट्री क्लोज हो जाएगी। किसी भी लेवल पे आपकी एंट्री वो लोग होने नहीं देंगे। तो इसीलिए पहले, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने समय पर अपने सेंटर पे पहुंचे, और अगर आपका सेंटर आपके घर के आसपास या नियरेस्ट दायरे में है तो आप एक दिन पहले जाके सेंटर को प्रॉपर वे में देख कर आ जाए, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई तकलीफ ना हो। दोस्त, पहला मेरे दोस्त, आपका मैथमेटिक्स का पहला पेपर होगा जो सुबह 10 बजे होगा, और मैं आपको इस बारे में गाइडेंस कर रहा हूं कि यहां पे क्या लिखा है। परीक्षा स्थल पर प्रवेश करने के लिए इस प्रिंट आउट को पहचान पत्र मूल जिसका क्रमांक नंबर ऊपर अंकित है वो लेकर आपको जाना है। मेरे बच्चे, सीधा सीधा मेरे बेटे, आपने अगर यहां पर अपना आधार कार्ड अपलोड किया है, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहां अपलोड किया है वही डॉक्यूमेंट आप कैरी करके चलना। ऐसा ना हो कि आपने आधार कार्ड अपलोड किया है और आप पैन नंबर लेके चले गए, आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट नंबर लेके चले गए, बिल्कुल भी एंट्री नहीं करने दी जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी डॉक्यूमेंट मेरे बच्चे आपने अपलोड किया है आप उसी डॉक्यूमेंट को कैरी करेंगे। यानी मेरे बच्चे, आपका जो फोटो पहचान पत्र है जिसका क्रमांक नंबर ऊपर अंकित है वो लेके जाएंगे। दूसरा, मेरे बच्चे आप ध्यान रखना कि आप ब्लू पेन यूज नहीं करेंगे। आपको मैं फिर सलाह दे रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट, जो बॉल पॉइंट पेन होता है मेरे बच्चे, आप उसी का यूज करेंगे, ना कोई पेंसिल और ना कोई मेरे बच्चे ब्लू पेन। अगर आप ब्लू पेन लेके जा रहे हो तो मैं सलाह दूंगा कि आप ब्लू पेन लेके ना जाए। तो ब्लैक पेन, आपको 3 चीजें लेके जानी है। पहला मेरे बेटे, आप लोग लेके जाएंगे अपना एडमिट कार्ड, ये आप लेके जाएंगे। दूसरा, अगर आपने अपना आधार कार्ड अपलोड किया है तो आप अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे। और तीसरा मेरे बच्चे, आप लेके जाएंगे अपना ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सहित प्रत्येक सत्र में 7 ई प्रवेश पत्र को अंतिम परिणाम की घोषणा होने तक सुरक्षित रखें। यानी जब तक आपका फाइनल रिजल्ट ना आ जाए, जब तक अपने एडमिट कार्ड को संभाल के रखना। कृपया नोट करें कि सत्र में परीक्षा के प्रारंभ होने के 30 मिनट पहले परीक्षा स्थल पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। यानी सीधा सीधा कह रहा है कि मेरे भाई, अगर 10 बजे आपका पेपर है तो 9:30 आपके गेट क्लोज हो जाएंगे। तो ये सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, बेटा इसको थोड़ा सीरियस ले लेना। आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो 9:30 गेट क्लोज हो जाएगा। सो प्लीज बी रेडी, आप तैयार रहना। और बंद होने के बाद परीक्षा स्थल पर किसी भी उम्मीदवार को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो मेरे दोस्तों, ये 3 बातें आपको दिमाग में रखनी होगी जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश आपके लिए दे रखे हैं जो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि बच्चे, आपको 3-4 चीज, एक तो अपना आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वो लेके जाना है।
ब्लू पेन नहीं चलेगा, ब्लैक बॉल पॉइंट चलेगा मेरे बच्चे। आपको लेके जाना है, अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, प्रिंट आउट, ये लिखा हुआ फोटो, पहचान पत्र, ई प्रवेश, प्रत्येक सत्र में 7 लाइन, दोपहर वाले पेपर में भी। और मेरे बच्चे ध्यान रखना, एग्जाम सेंटर पर 30 मिनट पहले ही मेरे बच्चे आपको बहुत 9:30 बजे और 1:30 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। 2 बजे वाले पेपर का गेट बंद होगा 1:30 बजे, और सुबह 10 बजे वाले पेपर का गेट बंद होगा सुबह 9:30 बजे। तो ये ध्यान रख लेना कि आप इसके लिए बिल्कुल भी ना रहे। दूसरी बात, अगर मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि कम से कम एक दिन पहले परीक्षा स्थल देख ले, ताकि पहुंचने तक अंतिम समय की हड़बड़ी से बचा जा सके। दूसरी बात, अगर आपके हाथ में कोई कड़ा है या कोई बेल्ट है या मेरे बच्चों कोई मोबाइल फोन है, तो प्लीज उसे अपने घर छोड़कर आए या अपने किसी रिलेटिव को साथ लेकर जाए जिन्हें उन्हें जमा कर दे। उम्मीदवार नोट कर ले, ई प्रवेश पत्र पर उल्लेखित मेरे बच्चे अन्य परीक्षा स्थल पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट नोट है। परीक्षा भवन परिसर में मोबाइल फोन स्विच ऑफ मोड में भी नहीं। अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार जैसे कोई आपकी मेरे बच्चे घड़ी, ई प्रवेश पत्र, पेपर, रबड़ आदि में नोट्स बनाना अलाउड नहीं है। इनका इस्तेमाल करना या उल्लंघन करने पर आपको मेरे बच्चे कंप्लीटली बैन कर दिया जाएगा। तो ना ही इलेक्ट्रिक घड़ी यूज करना और ना ही मेरे बच्चे फोन, किसी भी अवस्था में एंट्री लेके मत जाना। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से दें। ये पेपर नहीं, जंग है आप लोगों के लिए, जो इस बार आप अपनी वर्दी के लिए लड़ रहे हो। तो 14 तारीख को आप अपना एग्जाम दीजिए और बहुत ही शांत, पेशेंस और कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। जय हिंद कैडेट्स।